हेलो एवरीवन, हाय, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? हो बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी हूँ। तो ये मेरा मॉर्निंग से जो स्टार्ट होता है मेरा एज़ यूजुअल रूटीन वही स्टार्ट हो गया है। सुबह मॉर्निंग के जो मेरे ब्रेकफास्ट है वो मैंने फटाफट से बना लिया। वो मुझे बनाना भी पड़ता है पहले जल्दी जल्दी, बिकॉज़ डॉटर जाती है स्कूल। तो स्कूल की वजह से सुबह मुझे उठ के पहले वो काम ख़त्म करने होते हैं, क्योंकि उसको भेजना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी सारे काम तो हुआ करते हैं आराम। ये पता नहीं कि कोकोनट था, इससे जो वाटर है वो निकल ही नहीं रहा था, मतलब उसमें होल नहीं हो रहा था। और डेली मैं करती हूँ तो डेली मेरा इतने अच्छे से निकल जाता है। पता नहीं इसमें क्या हो गया था, हो ही नहीं रहा था, स्ट्रो जाने भर का भी नहीं हो रहा था। तो मैंने कहा आज इसको अच्छे से मैं निकाल ही लेती हूँ, क्योंकि हर तरफ से मुझे टाइट टाइट लग रहा था। बीच में भी मेरा फेस का एक्सप्रेशन आप लोग देख सकते हो, मुझे बहुत जोर की गुस्सा आ रही थी कि मतलब बहुत देर से मैं निकाल रही थी, पता नहीं कहीं से हो ही नहीं रहा था। डेली मेरे जो कोकोनट आते हैं उसमें अच्छे से हो जाता है, बिल्कुल ईजिली हो जाता है। हल्का सा नाइफ मारती हूँ, उसका जो वाटर है वो तुरंत फेस पे आके गिरता है, क्योंकि इतना ज़्यादा फेल होता है उसमें। तो फाइनली हो गया। मुझे इतनी देर से मैं सोच रही थी कि अब हो जाए, बट होने का नाम ही नहीं ले रहा था। और इस टाइम पे ना गर्मी इतनी ज़्यादा वाली हो रही है, किचन में खड़े होने का एक सेकंड का भी मन बिल्कुल नहीं करता है, बिल्कुल भी मन नहीं करता है, बिल्कुल भी मन नहीं करता है। वो तो मैंने कोकोनट वहाँ पे निकाला था, तो मैंने कहा चलो वहीं पी लेती हूँ। थोड़ी सी क्लिप मैं वीडियो ले रही थी, सो आई थॉट कि चलो व्लॉग वहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। बट मुझसे रुका नहीं गया 2 मिनट भी। और इस टाइम पे तो बस मुझे ना रेडी होने का मन करता है, ना ही कुछ कोई ज़्यादा हैवी कपड़े, मतलब कुछ भी करने का मन नहीं करता, क्योंकि गर्मी इतनी जोर की हो रही, बिना एसी के काम नहीं चलता है। तो मैं आ गई भैया रूम में। मैंने कहा चलो ड्राई फ्रूट्स अपने और जो कोकोनट है, मैं अब किचन में तो नहीं खाया जाएगा मुझसे, और ना ही फिनिश किया जाएगा, और खड़े भी होना पड़ता है। इससे अच्छा है कि रूम में चलते हैं, वहाँ पर खाते भी हैं और कोकोनट वाटर भी अपना एंजॉय कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं किशमिश और जो फिग होता है, अंजीर होता है जो, और आलमंड्स वगैरह, वो सारी चीज़ें जो है मेरी, और जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं वो मैं सारे लेकर आ गई हूँ यहाँ पर। और किचन में तो नहीं खाऊंगी, अब मैं रूम में ही खाऊंगी, यहाँ पर बैठकर आराम से, क्योंकि एसी चला ली थी मैंने। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, और टाइम देख रहे हो 9:30 का होने वाला है। तो इसी टाइम पर ही मेरा डेली 9 o'clock या 9:30 आज थोड़ा लेट हो गया, वैसे 9 o'clock तक हो जाता है, बिकॉज आज मुझे बहुत सारे काम थे मॉर्निंग में, तो वो सब करने में थोड़ा सा लेट हो गया। बट इसके पहले जो मैंने बनाना शेक और जो छेना होता है वो मैं खा चुकी थी, क्योंकि मॉर्निंग में उठने के बाद ना बिल्कुल से एकदम से खाली पेट इतनी देर तक नहीं रहते, क्योंकि मुझे 5:30 पे उठना होता है। तो 5:30 से 9:30 तक बहुत लंबा टाइम हो जाता है। तो इस बीच में मैं छेने अपने और बनाना शेक, क्योंकि बनाना शेक मैं डॉटर को देती हूँ सुबह सुबह बनाकर, वो भी कभी कभी पी लेती है, मतलब डेली देती हूँ, कभी कभी नहीं पीती है। तो बनाकर जब देती हूँ तो मैं भी अपना बना लेती हूँ उसी में ही साथ में। तो मैंने बनाना शेक और छेना खा लिया था। बहुत टाइम हो जाता है, ये फिर भूख लगने लगती है ना, तो मुझे वॉमिटिंग टाइप का लगने लगता है, तो ज़्यादा देर भूख मुझसे बर्दाश्त नहीं होती है। तो मैंने अपना वो तो खा लिया था, और बस अभी यहाँ पे मेरे ड्राई फ्रूट्स और कोकोनट वाटर चल रहा है। इतना खाने के बाद में पेट बहुत ज़्यादा फुल हो जाता है, तो इसके बाद में मैंने ये सारी चीज़ें खा ली। देन 10:30 तक मेरा कुछ ब्रेकफास्ट या फिर मैंने कोई फ्रूट्स वगैरह या कुछ खा लिया, तो फिर मेरा ब्रेकफास्ट फिर डिले हो जाता है। सीधे मैं लंच करती हूँ, क्योंकि फिर धीरे धीरे करके ना, थोड़ा थोड़ा करके फिर बहुत ज़्यादा हैवी होने लगता है। और फिर टमी ना इस टाइम पर, अब जो टाइम चल रहा है इस टाइम पे एकदम से नहीं खाया जाता है, थोड़ा थोड़ा करके ही खाया जाता है हर चीज़ें। बिल्कुल से खाने में ना फिर टमी बहुत ज़्यादा हैवी होने लगता है, सो थोड़ा थोड़ा करके ही खाती हूँ। ये देखिए अभी इतना खाने के बाद में 10:30 तक मैंने उठा लिया था यहाँ पे पनीर थोड़ी सी, वो खा रही थी। देखिए इस टाइम पे तो बस थोड़ा थोड़ा ही सही रहता है, और हेल्दी चीज़ें ही जितनी ज़्यादा अच्छी हो खाने में उतनी ही चीज़ें ज़्यादा सही रहती हैं। तो पनीर मैंने यहाँ पे ले लिया है, थोड़ा सा मैं इसमें सॉल्ट ऐड करती हूँ, अदरवाइज़ और कुछ नहीं, कोई चाट मसाला या फिर कोई भी लेमन या कुछ नहीं, बस सिंपल सा सॉल्ट ऐड करती हूँ। और यहाँ पे मैं लेकर बैठ गई हूँ इतना खाने के बाद। यहाँ पे मैंने फ्रूट्स निकाल लिए थे कि इनको मुझे कट करना था, तो फ्रूट्स कट कर लेती हूँ, बिकॉज मुझे दोपहर में फिर जूस वगैरह भी पीना होता है। तो उसके बाद मैं सो गई, सोकर उठी, तो यहाँ पे मैंने देखिए फ्रूट का मैंने यहाँ पे निकाला हुआ है, और जो स्ट्रेट लाइन पोमेग्रेनेट का डायरेक्ट मैं मशीन से निकाल लेती हूँ, तो उसमें ईजिली निकल आता है। बिकॉज स्ट्रेट लाइन के जो सीड्स होते हैं ना, उनको इसमें अगर इससे निकालती हूँ तो इसमें पिस जाता है, तो फिर वो कड़वाने लगता है। तो इससे नहीं निकालती हूँ, वो डायरेक्ट उसकी मशीन से निकालती हूँ, जो मेरे पास है जूस वाली जूसर, उससे निकालती हूँ। सिर्फ बीटरूट का इससे निकालती हूँ, और जूस बीटरूट का निकालने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसको फिर छानना पड़ता है, निकालना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा करके बहुत टाइम लग जाता है। सो डायरेक्ट मैं खा सकती हूँ, बट डॉटर को भी देती हूँ ना, तो इसकी वजह से मुझे जूस निकालना पड़ता है। वो खाती नहीं है, तो उसको जूस निकाल के ही देना पड़ता है। और जब जूस निकालती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि चलो मैं भी अपना निकाल लेती हूँ।
फिर क्या ही खाने में बैठकर खाऊँ, क्योंकि मुझे बीटरूट थोड़ा खाने में बहुत अजीब सा लगता है, इसलिए मुझसे खाया नहीं जाता है। मैं डायरेक्ट जूस ही निकाली। वैसे तो मैं खा सकती हूँ, बट डॉटर की वजह से और सोच लेती हूँ, उसको बना के दे रही हूँ तो मैं भी निकाल लेती हूँ अपना। क्यों फालतू लंबा प्रोसेस अपना फिर खाने के लिए भी कट करना पड़ेगा अलग से, कि मुझे खाने में थोड़ा वैसे भी कम अच्छा लगता है। सो यहाँ पे बीटरूट का जूस बन के रेडी है, उसी में सारा मिक्स कर लूँगी एक साथ में ही। जब स्वीट लाइम का पोमेग्रेनेट का बन जाएगा तो अलग से पीने में ना, एकदम से ऐसी खाली खाली सा पीने में अच्छा नहीं लगता है, और साथ में मिलाकर पियो तो थोड़ा अच्छा लगता है। तो वही मैं साथ में मिला कर पीती हूँ, साथ स्वीट लाइम का पोमेग्रेनेट का, तो ठीक लगता है, पता नहीं चलता है उसका जो बिटर टेस्ट होता है ना, वो ज़्यादा पता नहीं चलता है, वो ऐसे ठीक लगता है। और गर्मी भाई साहब बहुत ही ज़्यादा वाली हो रही थी मुझसे, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा मुझे बर्दाश्त नहीं होता बिल्कुल भी। किचन में कुछ खड़े हुए काम करो तो मुझे ये लगता है जैसे फटाफट से कैसे ख़त्म कर दो। और ये यहाँ पर डॉटर लेकर आई थी कुछ, पता नहीं क्या कपकेक टाइप का, कुछ कपकेक नहीं मतलब ऐसे ही स्टार ब्राउनी टाइप का था। उसके बाद मैंने मखाने खाए थोड़े से, और ये लेकर आई थी तो ये मैंने थोड़ा सा ट्राई किया खाकर। हाँ अच्छा लग रहा था, पर इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था, थोड़ा सा ही खाया था, फिर मैंने नहीं खाया, उसको दे दिया। बस यही था मेरा छोटा छोटा करके मैंने क्लिप ली थी आज की। सो चलिए गाइस, ब्लॉग का आज करते हैं एंड, क्योंकि आज मैंने सुबह से सिर्फ ब्लॉग बनाया है, मतलब ब्लॉग कल का है, एंड आज कर रही हूँ, क्योंकि मैं एंड नहीं किया था। तो फिर अब वही है कि ब्लॉग को मैंने एंड नहीं किया, तो फिर मेरे माइंड में था ना कि नहीं यार ब्लॉग का एंड नहीं किया, ब्लॉग का चलो एंड कर लेते जल्दी से, क्योंकि बहुत दिनों से आप लोगों को कोई अपडेट भी नहीं दिए। सो चलिए ब्लॉग का एंड करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट अच्छे से ब्लॉग के साथ में। टिल देन बाय। और हाँ, आप लोगों में से बहुत लोगों ने मुझसे पूछा था, मतलब मेरे पास मेल आ रही, कमेंट्स मैं ऑफ़ कर देती हूँ कभी कभी, मेरे ब्लॉग्स में हो जाता है। तो सब लोग पूछते हैं कि मैम आप अभी कोई अपडेट नहीं दे रहे हो क्रेविंग्स के बारे में या फिर कोई मूड स्विंग के बारे में, क्योंकि 8 मंथ चल रहा है, 8 मंथ में ना बहुत सारी चीज़ें चेंजेस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो आप उसके बारे में कुछ बता नहीं रहे हो। सो आई नो कि मैं अभी कुछ शेयर नहीं कर रही हूँ, बट बहुत जल्दी लेकर आने वाली हूँ, बहुत जल्दी मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ में, और सारी चीज़ें मैं बताने वाली हूँ कि थर्ड ट्राइमेस्टर मेरा कैसे चल रहा है, फर्स्ट सेकंड कैसा गया है और ये कैसा जा रहा है। तो मैं सारी ही चीज़ें आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ, बहुत ही डिटेल में शेयर करूँगी। सो अभी मुझे थोड़ा सा हल्का सा कोल्ड भी हो रखा है ना, तो इसकी वजह से और ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम हो रही है। तो मतलब बिल्कुल टायर्ड टाइप का नहीं लगता है, फील होता है, वही हो रहा है। सो बस चलिए आप लोगों को मिलती हूँ मैं अच्छे से ब्लॉग के साथ में। टिल देन बाय बाय। और अभी मुझे बहुत सारे काम नहीं है, सो बट मेरे माइंड में बस ये आया कि नहीं यार ब्लॉग को पहले एंड कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। सो टिल देन बाय बाय, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में।